दोस्तों कैसे, उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ जानेंगे कि हमारी बाइक जब वाइट स्मोक करने लगती है यानी कि सफ़ेद धुआं देने लगता है और पता चलता है कि हम इंजन ऑयल टाइम टू टाइम चेंज कराते हैं और हमारी बाइक की जो इंजन ऑयल लेवल है वो यानी कि कम होते जा रहा है। तो फाइनली इस तरीके से क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारा चीज़ इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। और ये चीज़ जानेंगे कि अपनी बाइक की अगर हम वाइट स्मोक या सफ़ेद धुआं से रिलेटेड प्रॉब्लम करती है उसमें यानी कि कितना हमें खर्चा आएगा। 300 से लेके 3000 तक और 8000 तक, 10,000 तक, 15,000 तक आप अपनी बाइक में यानी कि कितना खर्च कर सकते हैं जो कि आपकी बाइक की इंजन अच्छी और सेफ और बहुत ही ज़्यादा दिन तक चले। तो बस यही टॉपिक हमारा वीडियो का। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो चलिए फटाफट हम जानकारी देते हैं आपको कि क्या क्या पार्ट्स हमें इंजन के अंदर चेंज करना है और हमारी बाइक की वाइट स्मोक कम करना है। पहले दोस्तों हम ये चीज़ जानेंगे कि हमारी बाइक जो वाइट स्मोक करती है, सफ़ेद धुआं देता है साइलेंसर के जरिए से, वो यानी कि कहाँ से देता है, क्यों देता है, कैसे देता है। तो फाइनली कभी भी हमारी बाइक अगर हम न्यू लेते हैं वो हमारा 50,000, 40,000, 80,000 इस तरीके से किलोमीटर अगर चल जाती है तो उसकी जो रिंग होता है, पिस्टन होता है, वो यानी कि घिस जाता है कुछ इस तरीके से। सिलेंडर के अंदर स्क्रैच आ जाता है और रिंग की गैपिंग ज़्यादा हो जाता है और उसके ज़रिए से हमारी जो ऑयल होता है वो यानी कि इंजन से ऊपर बाहर की ओर साइलेंसर की ओर आने लगता है और उसके ज़रिए से हमारी जो इंजन ऑयल है वो यानी कि कम होने लगता है। और वही इंजन ऑयल स्पार्क प्लग के ऊपर आने के बाद हमारी स्पार्क प्लग जो होता है वो यानी कि शॉर्ट करने लगता है। तो फाइनली आखिर इस तरीके से जो होता है वो हमारा क्यों होता है, आखिर इसमें हमें कितना खर्च करना होगा, क्या हमें रिंग पिस्टन बदलने से काम चलेगा या हमें पूरा फुल इंजन को ओपन करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये चीज़ देखना होता है कि हमारी बाइक के अंदर कितना स्मोक कर रही है यानी कि कितना धुआं दे रही है। अगर आपकी बाइक हल्का फुल्का धुआं दे रही है या आपने अगर इंजन को ओपन कराया है तो उसमें क्या हमें रिंग को ही डालने से काम चल जाएगा। तो फाइनली हमें पहले देखना होता है, हम जब इंजन को खोलते हैं तो उसमें हमें सिलेंडर देखना है। सबसे पहला स्टॉक में ये चीज़ देता हूँ 300 रुपये वाला कि 300 में आप अपनी बाइक की धुआं को कैसे बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इंजन जब खोलते हैं हम तो इंजन में हमें ये चीज़ देखना होता है, जो ब्लॉक किट हमारा सिलेंडर होता है उसकी जो हॉल होता है, ये वाली हॉल, उसमें हमें ये चीज़ देखना होता है कि हमारी जो सिलेंडर है वो यानी कि सही तरीके से फिनिशिंग अच्छी है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है सिलेंडर के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्क्रैच आ जाता है, तो उस तरीके से हमें नहीं देखना। अगर उस तरीके से है तब तो आपको ज़्यादा खर्चा पड़ेगा और अगर आपने रिंग को डाल दिया तो फिर आपकी बाइक कैसे यानी कि सक्सेस होगा ही नहीं, जल्दी स्मूथ कर जाएगी। तो फाइनली अगर आपकी बाइक की सिलेंडर यानी कि पूरा चिकनावट है, अच्छी तरीके से यानी कि पूरा फिनिशिंग है, कहीं पे ज़रा सा भी स्क्रैच नहीं है, पिस्टन देखिए बिल्कुल पिस्टन सही है, पिस्टन हल्का सा भी सीज नहीं हुआ है, बिल्कुल पिस्टन फ्रेश है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, रिंग डाल सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमें हेड देखना होता है। हेड की अगर फल सही है, बाइक के अंदर टाइमिंग चेन सही है, इंजन के यानी कि साउंड, स्पीड और फल वगैरह ये सभी चीज़ें अगर सही है, सिर्फ हल्का फुल्का स्मोक कर रही है और हमारा सिर्फ रिंग ख़राब है, तो आप सिर्फ रिंग चढ़ाएं और 300 रुपये में अपनी बाइक की वाइट स्मोक सफ़ेद धुआं को बंद कर सकते हैं। तो रिंग चढ़ाने से पहले हमें दो तीन काम ऐसे होते हैं जो कि हमें देखना होता है। सबसे पहला काम ये होता है कि हमारा हेड के अंदर जो फल लगा हुआ होता है, 2 फल, उसे देखना होता है वो यानी कि सही हो, उसकी वाइल सील कटा हुआ ना हो, गाइड सही हो, फल सही हो। ये अगर ठीक है तब तो कोई बात नहीं। सिलेंडर हमारा पूरा फ्रेश होना चाहिए, कोई भी स्क्रैच वगैरह, जंग वगैरह नहीं होना चाहिए। और तीसरा नंबर हमारा पिस्टन सही होना चाहिए, तब हम रिंग चढ़ा के अपनी बाइक की स्मोक बंद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने 300 रुपया लगा के चलो हम स्मोक को बंद कर लेते हैं, हमारी फल ख़राब है, टाइमिंग चेन ख़राब है, क्लच प्लेटें ख़राब है, क्रैंक ख़राब है, ये सभी चीज़ अगर ख़राब है तो भैया आपका 300 रुपये में धुआं बंद कभी नहीं होगा। क्योंकि आपने ये चीज़ देखा होगा यूट्यूब के पे कि बहुत सारा ऐसे भाई है, मैकेनिक है, जो कि वो कहते हैं कि हम 300 में 200 में स्मोक को बंद करें। तो आखिर ये क्या सही है, क्या गलत है, इस वीडियो में हमने आपको पूरा फुल कन्फर्म आपको बताया। अब मान के चलिए कि 300 रुपये में आपने धुआं को बंद कर लिया और इस तरीके से अगर आपकी बाइक की पूरा यानी कि क्लियर है जितना हमने बताया, तब आप 300 रुपये में अपनी बाइक की धुआं बंद कर सकते हैं। अब गाइज बात आता है ये कि हमारी बाइक की साउंड भी ख़राब है, यानी कि इंजन नॉइस प्रॉब्लम है और स्मोक बहुत ही ज़्यादा करती है, बाइक के अंदर पिकअप नहीं है, हड़मड़ जैसा इंजन से आवाज़ है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, पूरा फुल इंजन को ओपन करना होता है। अब मान के चलिए आपने फुल इंजन ओपन किया, अब आप अगर सही तरीके से यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी बाइक की इंजन अच्छी तरीके से बने, इंजन की जो साउंड है वो बिल्कुल गोल, बिल्कुल स्मूथ निकले, उस तरीके से बनाने में हमें क्या खर्चा आता है। तो इसमें गाइज आपको ये चीज़ देखना होगा
पूरा फुल इंजन की साउंड बिल्कुल एक नंबर बनाने के लिए आपकी बाइक की कनेक्टिंग हो गया, मैन बेरिंग हो गया, सिलेंडर किट हो गया, या तो आप बोर भी करा सकते हैं। उसमें हमें ये चीज़ देखना होता है कि हमारा कितना का बोर होगा, 50 तक आपको बोर कराना है। और फिर आपको ये देखना है कि क्लच प्लेट चेंज करना है, हब सेंटर, क्लच हाउसिंग की जो रबड़ होता है उसे चेंज कराए, या तो हाउसिंग की आप पूरा हाउसिंग को भी चेंज करा सकते हैं। जीपीडी पेनियन यानी कि प्राइमरी गियर जो होता है उसे आप चेंज कराएं। टाइमिंग चेन की पूरा खजाना यानी कि पूरा सेट, टाइमिंग चेन के अंदर जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती है उन सभी चीज़ों को आपको हटा देना है और बिल्कुल नया और बिल्कुल जेन्युइन डालना है। और इसी के साथ साथ हेड के अंदर हमें भल दोनों चेंज करना है। वाइल सील गाइड को आपको चेक कर लेनी है, गाइड यानी कि सही होना चाहिए प्रॉपर। अगर गाइड के अंदर दिक्कत आपको लगे तो गाइड बिल्कुल भी आपको नहीं चलाना है, चेंज कर देना है। और फिर हमें कैम रोकर के अंदर कैम घिसा हुआ नहीं होना चाहिए, रोकर भी घिसा हुआ नहीं होना चाहिए। ये सभी चीज़ अगर ख़राब है और इतना पार्ट्स अगर आप डालते हैं अपनी बाइक के अंदर, आप गाइस ये ना समझे कि इसमें कितना खर्चा आ जाएगा। अगर आपके पास स्प्लेंडर बाइक है तो उसमें तकरीबन 8,000, 9,000, 10,000 इस तरीके से खर्च पड़ती है। अगर आपके पास होंडा शाइन बाइक है तो उसमें 12-13 हज़ार के आसपास यानी कि 14,000 के आसपास आपकी बाइक की इतना पार्ट्स बदलने के बाद खर्चा आएगी। अगर आपके पास पल्सर बाइक है उसकी अगर आप इंजन की साउंड हर एक चीज़ अच्छी करना चाहते हैं तो उसमें 15,000 प्लस खर्चा आती है। तब देखें आप इंजन की जो साउंड है एकदम बिल्कुल मस्त आती है पल्सर बाइक की। अगर आपको ख़ास अलग से पल्सर बाइक की वीडियो चाहिए कि अलग से भैया पल्सर बाइक की जब जब आपने ये चीज़ देखा होगा, पल्सर बाइक जब 35-40 हज़ार किलोमीटर चल जाती है तो हमारी बाइक से जो आवाज़ होता है ना, टाइमिंग चेन कुछ भी हम पार्ट्स लगा देते हैं उसके बाद भी यानी कि सौ जैसा आवाज़ निकलता है, सोसाहट जैसा। ऐसा हमें लगता है कि यानी कि टाइमिंग चेन और भी हर एक चीज़ लगाने के बाद भी यानी कि वो आवाज़ जाती ही नहीं है। ये आवाज़ आखिर कैसे जाता है, क्यों जाता है, ये चीज़ जानने के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए आप ज़रूर गाइस कमेंट कर ले, मैं आपके लिए बहुत ही जल्द वीडियो ले आऊँगा अगर आपको इस बाइक की वीडियो चाहिए तो। अब यहाँ पे देखें गाइस कि अगर आप यानी कि 8,000 खर्च कर लेते हैं इतना पार्ट्स चेंज करने के बाद, आपकी बाइक की जो साउंड है बिल्कुल मस्त आती है इतना करने के बाद। अब बात आता है 3,000 में हमारी इंजन कैसे बनता है। 3,000 में हमारी इंजन इसी तरीके से बनता है कि हमारी कनेक्टिंग सही हो, क्लच हाउसिंग जीपीडी पेनियन वगैरह ये सभी चीज़ सही है। टाइमिंग चेन आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर यानी कि क्लच प्लेट हाउसिंग जीपीडी पेनियन कनेक्टिंग मैन बेरिंग ये सभी चीज़ें अगर ठीक है तो आप 3,000 में काम करा सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा, क्या देखना होगा कि उसमें यानी कि चेंज क्या करना होगा। एक तो पिस्टन चेंज करना होगा, टाइमिंग चेन की किट चेंज करें और फल की काम कराए और पैकिंग वगैरह और इंजन ऑयल वगैरह, इतना आप काम करें। और ये 3,000 में कब इंजन बनता है, जब हमारी बाइक पहली बार स्मूथ करती है 30,000, 40,000 या 50,000 के आसपास में। उस समय हमें ये चीज़ देखना होता है कि हमारी अगर कनेक्टिंग के अंदर प्ले नहीं है तब हमें हाफ इंजन का काम करना होता है और 3,000 में हमारी काम बिल्कुल बेस्ट हो जाती है। तब जब भी गाइस इंजन आप खुलवाते हैं या खोलते हैं उस समय हमें ये चीज़ देखना होता है इंजन के अंदर कि इंजन काम क्या मांग रही है और इंजन के अंदर क्या क्या पार्ट्स डालना ज़रूरी है। तभी हमारे इंजन की जो साउंड होता है, जो एज होता है, जो हमारी लाइफ होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। मान के चलिए आपने इंजन खोला या खुलवाया, हमने कस्टमर से बात कर ली कि हम 2,000 में आपकी इंजन बना देंगे, तो सिर्फ वो क्या करते हैं कि रिंग पिस्टन टाइमिंग चेन या भल वगैरह ये सब काम करके हल्का फुल्का 1-2 काम करके वो यानी कि सेट करके दे देते हैं। अगर कनेक्टिंग आपकी ख़राब है और आपने कनेक्टिंग को रिपेयर नहीं कराया यानी कि चेंज नहीं कराया तो वो आपकी बाइक चलेगी ही नहीं। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद आपकी बाइक स्मूथ कर जाएगी। इतना यानी कि जब भी हम अगर किसी भी बाइक का, मैं अपना बता रहा हूँ, किसी भी बाइक का अगर हम इंजन ओपन करते हैं तो मेरा देखा हुआ है कि अगर कनेक्टिंग के अंदर प्ले होता है तो वो यानी कि पिस्टन कितना भी सही तरीके से बोर करा देते हैं या न्यू ब्लॉक की डालते हैं उसके बाद भी यानी कि वो नहीं चलता है। तो सिंपली सी बात है गाइज, अगर ऊपर हमने कोई भी सामान रखा है और नीचे अगर कमज़ोर सामान है, अगर ये कमज़ोर सामान और इसके ऊपर अगर भारी भरकम सामान रख दिया जाए तो ये वाला सामान तो गाइज बहुत ही जल्दी टूट जाएगा। और ये जो ख़राब पार्ट्स है हमारी, ये अच्छी सामान को भी हमारी ख़राब कर सकती है। तो ये चीज़ हमें देखना होता है, समझना होता है कि हमने अभी इस पार्ट्स को लगाया और ये पार्ट्स इस जगह पे लगता है तो हमें पहले इस जगह को चेक करना होता है कि ये जगह हमारा ठीक है या नहीं है। अगर ये जगह आपकी ठीक नहीं है और ये जगह आपने नया डलवा दिया है तो आपकी भाई वो सामान यानी कि सक्सेस होगा ही नहीं।
इस तरीके से गाइज हमें देखना होता है। कोई भी काम करे, कोई भी काम करना है उसमें यानी कि इस तरीके से हमें काम करना है। हमारा वीडियो बनाने का साफ ये मकसद था कि बहुत से भाई का हम भी देखते हैं कि 200 में धुआं को बंद करें, 300 में धुआं को बंद करें। आखिर इस तरीके से इस हालात में अगर होता है तभी आप इस तरीके से काम करें, और वरना रिंग चढ़ा के अपनी बाइक की धुआं बंद ना करें। हम अगर मान के चलिए 300 रुपया ही खर्च करते हैं या 500 रुपया ही खर्च करते हैं, वो पैसा हमारा बर्बाद हो जाता है, ज़्यादा दिन चलता नहीं है। किसी में अगर होता है कि भाई हमारा सिलेंडर ये सभी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मस्त है, तो वो चलता है। और इस तरीके से 10 में आपको 1% यानी कि ऐसा मिलेगा जो कि रिंग चढ़ा के आप चला सकते हैं। बाकी बात तो आपको ऐसा इंजन मिलेगा। मैं देखता हूँ, मैं काम करता हूँ बहुत, तकरीबन मैं इस लाइन में आने से हमको 12-13 साल हो गया, और मैं देख रहा हूँ कि जब भी हम काम करते हैं किसी बाइक का, तो यानी कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि रिंग डाल के यानी कि काम चल जाएगा, और कि बहुत यानी कि कम ही देखा हमने। अगर 10 का इंजन खोला तो उसमें एक ऐसा होगा जो कि रिंग डालने के बाद काम चलेगी। और जब स्मोक करती है हमारी बाइक तो हम उतना ध्यान नहीं देते। मेरे एरिया की खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, उतना ध्यान नहीं देते कस्टमर भाई, और वह यानी कि वो फैलते रहते हैं, अपने बाइक को चलाते रहते हैं। जब ज़्यादा दिक्कत आती तभी वो यानी कि काम कराते हैं और फिर बोलते हैं कि रिंग चढ़ा के धुआं बंद कर दो। तो इस तरीके से नहीं होता है गाइस। तो चलिए आज की वीडियो में बस यही जानकारी देना था। हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारी वीडियो को गाइस एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए टाइम निकाल के बहुत ही अच्छा वीडियो बना के लाते हैं, क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़े, आप अच्छी तरीके से काम करें, हमारे ज़रिए से आपको कुछ सुविधा मिले, और आपके ज़रिए से भी हम कुछ यानी कि सुविधा मिल सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी देना था मेरे प्यारे दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।